एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पश्चिम बंगाल में इस वक्त बीजेपी और टीएमसी के पास शह और मात का खेल चल रहा है। बीजेपी टीएमसी के विधायकों और सांसदों को अपनी पार्टी में शामिल करवा रही है। टीएमसी ने बीजेपी के सांसद की पत्नी को अपनी पार्टी में मिला लिया, यानी पति बीजेपी और पत्नी टीएमसी में। ये बहुत दिलचस्प खबर है। कभी हम कुछ नहीं बोलेंगे, जो किया है सही समझ के किया होगा, मेरे कुछ बोलने का नहीं। 100% कर। साल खत्म हो रहा है लेकिन सियासत उफान पर। सुनिए, वो लास्ट का भी ये मुझे पूछा कि सुजाता तुमने खाना खाया, सुजाता तुमने कहाँ सोया, सुजाता तुम रात कहाँ पे हो, मुझे पूछा ही तो नहीं। इतना अच्छा बीवी था जो सोच रहा था चलो अच्छा लड़ाई करेंगे, लेकिन तृणमूल कांग्रेस उसको चोरी करके लेके जाएगा। चोर तृणमूल कांग्रेस साबित हो गया आज बंगाल में। कहीं जुबानी तीर चल रहे हैं तो कहीं दिल टूट रहे हैं। नए साल में नई राजनीति के लिए पश्चिम बंगाल में रोज बिसातें बिछ रही हैं। अमित शाह की रैली में जो अपार जनसमूह कल दिखा, उसके साइड इफेक्ट आज नजर आने लगे। भारत माता की, भारत माता की। ममता बनर्जी के सियासी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने ट्विटर पर शिगुफा छोड़ा है। बीजेपी के समर्थन में मीडिया के एक वर्ग ने यह माहौल बनाया है। हकीकत में बीजेपी को दहाई का आंकड़ा पार करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। कृपया मेरे ट्वीट को सुरक्षित रख लीजिए। अगर बीजेपी ने इससे अच्छा प्रदर्शन किया तो मैं ये काम छोड़ दूं। सोशल मीडिया पर इस ट्वीट के आने के साथ ही अटकलों का बाजार गर्म हो गया। प्रशांत किशोर चुनावी रणनीति बनाने के साथ विश्लेषण करने में भी माहिर माने जाते हैं। मशीन खुलेंगे तब देख लेना 200 से ज्यादा सीटों पर कमल खिलने वाला है और पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लोकसभा में सर मिशन 23 का नारा दिया था और इस बार मिशन 200 का पूरा करेंगे सर। निश्चित रूप से मुझे नहीं करना है पूरा, बंगाल की जनता को करना है, बंगाल के मतदाताओं को करना है। बीजेपी लगातार 200 सीटों का दावा कर रही है, तो क्या जानबूझकर प्रशांत किशोर ने डबल डिजिट को लेकर तंज साधा? वैसे आपको बता दें कि 2016 विधानसभा चुनावों में महज 3 सीटें लाने वाली बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव नतीजों के हिसाब से 122 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाई थी और वोट का फासला घटकर सिर्फ 2% रह गया था। बीजेपी के हौसले बुलंद हैं क्योंकि पार्टी ने पूरा जोर लगा रखा है। तो दहाई की चुनौती पर बीजेपी के नेता क्यों चुप रहते? देखिए, वो व्यवसायी हैं, वो व्यवसाय करते हैं, हम लोग राजनीति करते हैं। मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकता। हम लोग जमीन पर काम करते हैं, वो ऑफिस में बैठ के काम करते हैं। वो पैसे के लिए काम करते हैं, हम देश के लिए काम करते हैं। 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी लोकसभा का, कि उस अनुकूलता में कोई भी XYZ रणनीतिकार बन जाता तो वो भी आज इसी तरह से अपनी दुकानें चला रहा होता। बीजेपी ने प्रशांत पर प्रहार किया तो साथ ही जेडीयू भी कहां पीछे रहती। नीतीश का दामन छोड़ चुके प्रशांत की दुकान बंद कराने का दावा करने लगे। अब देखिए, बीजेपी ने निकाल दिया, जेडीयू ने निकाल दिया, कांग्रेस ने निकाल दिया, डीएमके ने भी निकाल दिया, तो ममता दीदी हारने के बाद आरती उतारी के माला तो नहीं जपेंगी, निकालेंगी ही। इसलिए बेहतर है पहले ही तो संन्यास की घोषणा करके रखिए। लेकिन बात मायनों तक नहीं बंधी है। शुभेंदु के आगमन से बीजेपी का शुभारंभ हुआ तो एक सियासी विदाई ने माहौल ही बदल कर रख दिया। पॉलिटिक्स में पति पत्नी साथ थे लेकिन अब अलग हो रहे हैं। पत्नी ने ममता बनर्जी की टीएमसी का झंडा उठाया तो बीजेपी के सांसद पति ने पत्नी का हाथ छोड़ने का ऐलान कर दिया। कभी हम कुछ नहीं बोलेंगे, जो किया है सही समझ के किया होगा, मेरे कुछ बोलने का नहीं। 100% कर चुका। तो आज से मैं सम्मान के लिए पार्टी से सम्मान नहीं मिला, इस वजह से मैं पार्टी छोड़ दिया, तो मेरे साथ आज रिलेशन टूटा दिया। तो शायद सौमित्रों के पास मेरा कुछ अहमियत ही नहीं था। पश्चिम बंगाल के बिष्णुपुर से बीजेपी सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता ने बीजेपी छोड़कर टीएमसी का दामन थाम लिया, तो पति कह रहे हैं कि ममता ने महालक्ष्मी को चुरा। जो महालक्ष्मी थे वो पे पत्थर न होके फेंक जाओ। तृणमूल कांग्रेस तुमको तोड़ देगा, तृणमूल कांग्रेस तुमको अच्छा नहीं रहेगा। तुम रहो
अच्छा से रहो। वो सत्ता में इतना डूब गया कि उसका बीबी जो वो अभी बोल रहा है उसका प्यार है, लक्ष्मी है, तो उसको लिए वो उसके पास कुछ टाइम ही नहीं था। वो ये तक खबर रखने के भूल गया कि सुजाता जिए ये मरे, सुजाता क्या खा रहा है, कहाँ सो रहा है, कैसा रह रहा है। बात परिवार से पार्टी तक पहुंची तो परिवारवाद से लेकर सम्मान तक आ गई। सुजाता कह रही हैं कि बीजेपी ने सम्मान नहीं दिया तो पति दलील दे रहे हैं कि बीजेपी में परिवारवाद नहीं चलता। कि तुमको पोस्ट नहीं मिल रहा है। अरे क्या है, भाजपा परिवार में परिवार तंत्र का विरोध है। एक परिवार में दोनों को पोस्ट नहीं देता है, जो यही सिस्टम है। अगर परिवार तंत्र का बीजेपी इतना ही विरोधी है तो मुकुल रॉय जी और शुभ्रांशु रॉय जी दोनों कैसे पोस्ट मिला है? अर्जुन सिंह जी, पवन सिंह जी एक ही साथ कैसे एमपी एमएलए बन गया, एक ही साथ एक ही इलेक्शन में? कैलाश विजयवर्गीय, आकाश विजयवर्गीय एक ही साथ पार्टी में क्यों पोस्ट होल्ड करता है? परिवार एक लेकिन पार्टी अलग, ऐसा ये कोई पहला मामला नहीं है। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने अपनी पार्टी बना ली तो पत्नी रंजीत रंजन कांग्रेस में है। कभी हम कुछ नहीं बोलेंगे, जो किया है सही समझ के किया होगा, मेरे कुछ बोलने का नहीं। 100% कर चुका। सुजाता सौमित्रों के लिए सब कुर्बान कर सकता है, मैं ये भी कुर्बानी मान लूंगी अगर मुझे छोड़ने के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी आज से सौमित्रों को भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में फेस बनाएगा। शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस से लड़कर चुनाव हारे तो पत्नी समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हुई थी, लेकिन सियासत की ऐसी पिक्चर इससे पहले कभी नहीं दिखी। शुभेंदु अधिकारी हो या सौमित्र सुजाता, बंगाल की उलटफेर वाली सियासत के लिए अभी 4 महीने बाकी है। आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है तो ममता बनर्जी भी पलटवार के मूड में है। एक तरफ बीजेपी को सुनामी की उम्मीद है तो दूसरी तरफ ममता 2-2 हाथ करने के मूड में है। नंबर गेम से पहले माइंड गेम शुरू हो चुका है। अमित जी, आप तो होम मिनिस्टर है, आपको ये शोभा नहीं देती कि आप कोई गंदा बात, झूठा बात जो आपका पार्टी वार का क्लियर कर दे वो आप क्रॉस चेक नहीं करके बोले। आपने जो बात कल कहा है, हर बात के लिए मेरे पास एविडेंस है, मैं कल इसको रिप्लाई करेंगी। तो पश्चिम बंगाल में सिर्फ कार्यकर्ताओं का खून नहीं, रिश्तों का भी खून हो रहा है, ये दिख रहा है साफ, और खासकर राजनीतिक तौर पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।